भगवान शिव देवी पार्वती से बताते हैं कि मासिक धर्म में स्त्री को छूने से क्या होता है। एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी, मेरे मन में दो प्रश्न उठ रहे हैं, उनके उत्तर मैं आपसे जानना चाहती हूँ। तब भगवान शिव ने कहा, पूछो देवी, आपके मन में क्या प्रश्न उठ रहे हैं। तब माता पार्वती कहती है, स्वामी, किस श्राप के कारण स्त्रियों को मासिक धर्म की पीड़ा सहनी पड़ती है। और मेरा दूसरा प्रश्न है कि प्रभु, एक रजस्वल स्त्री को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए जिससे उन्हें पाप लगता है। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज तुमने मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। तुम्हारे इन सभी प्रश्नों का उत्तर माधव ब्राह्मण की इस प्राचीन कथा से प्राप्त हो जाएगा। इस महान कथा का श्रवण करने मात्र से ही समस्त पापों का नाश होता है। जो भी पति पत्नी इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनते हैं तो उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए हे देवी, आप भी इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। माता पार्वती कहती है, हे प्रभु, ये माधव ब्राह्मण कौन थे, उनका आचार विचार कैसा था, मैं इस कथा को अवश्य सुनना चाहती हूँ। कृपया आप इस कथा को मुझसे कहिए, मैं इसे ध्यान पूर्वक पूरे ध्यान से सुनूंगी। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, पूर्व काल की बात है, मध्य देश में एक अत्यंत सुंदर नगरी थी। उस नगरी में माधव नाम के ब्राह्मण रहा करते थे। माधव को समस्त शास्त्रों और वेदों का ज्ञान था। वह परम बुद्धिमान, गुणवान तथा धर्म कार्य में तत्पर रहता था। सभी वर्गों के लोग उन्हें बड़ा सम्मान देते थे। वह प्रतिदिन यज्ञ, दान, धर्म तथा संध्या उपासना किया करते थे। वे पशु, पुत्र, बंधु बांधव तथा धन संपत्ति से संपन्न थे। उनकी पुत्री का नाम सुजाता था। वह भी अत्यंत रूपवान, चरित्रवान, गुणवान तथा पवित्रता स्त्री थी। फिर एक दिन उस पंडित ने अपने घर बहुत बड़े यज्ञ का अनुष्ठान करवाया और अनेक ऋषि मुनियों को स्वयं जाकर निमंत्रण दिया और उस नगरी में निवास करने वाले समस्त मनुष्यों और ब्राह्मणों को उसने यज्ञ तथा भोजन के लिए बुलाया। फिर उस दिन अनेक ऋषि मुनि और उस नगरी के समस्त ब्राह्मण उनके घर आए। उस पंडित ने उन सभी का आदर सत्कार किया। फिर उसने सभी को घर के अंदर बुलाया और आसन पर बिठाकर भोजन कराया। ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद उसने भगवान शिव का स्मरण करते हुए सभी को कपड़े आदि का दान करके विदा किया। वे सभी माधव पंडित को आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। उसके बाद उसने अपने परिवार के बंधु बांधव तथा अनेक गरीब और भूखे लोगों को भोजन करवाया। इस प्रकार से सभी को भोजन कराने के बाद और अनुष्ठान से निर्वृत्त होकर जब वह पंडित अपने घर के द्वार के सामने खड़ा था तो उसने देखा कि उसके घर के सामने एक बकरी और सांड बातें कर रहे थे। उस पंडित ने उस बकरी और सांड की पूरी बात सुनी तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बकरी और सांड उसके माता पिता ही थे जो पिछले जन्म के पाप के कारण इस जन्म में बकरी और सांड बन गए थे। तब वह पंडित मन ही मन सोचने लगा, यह दोनों तो साक्षात मेरे माता पिता ही है जो मेरे घर पर पशु बनकर आए हैं। किस कारण से इन दोनों को पशुओं का शरीर प्राप्त हुआ है, अब इनके उद्धार के लिए मैं क्या करूं। इस प्रकार मन में विचार करते हुए उस पंडित को रात भर नींद नहीं आई और वह रात भर भगवान शिव का स्मरण करते हुए सोच विचार करने लगा। उसने सोचा, मेरे माता पिता की मुक्ति का उपाय केवल ऋषि श्रृंगी ही बता सकते हैं। फिर सुबह होते ही माधव पंडित स्नान आदि कार्य से निवृत्त होकर ऋषि श्रृंगी के आश्रम पहुंच गया। आश्रम पर पहुंचते ही ऋषि श्रृंगी ने माधव पंडित का स्वागत किया और कहने लगे, हे पंडित जी, आज किस कारण से आपका हमारे आश्रम में आगमन हुआ है। आपके मुखमंडल पर यह कैसी उदासी छाई हुई है, बताओ आपके दुख का क्या कारण है। फिर माधव पंडित कहता है, हे गुरुदेव, आपके श्री चरणों में सादर प्रणाम। आपके दर्शन से आज मेरा जन्म सफल हो गया है। हे गुरुदेव, आज मैं आपके पास एक जटिल प्रश्न लेकर आया हूँ। कृपया आप ही मुझे इस कष्ट से बाहर निकाल सकते हैं।
मैं अत्यंत दुखी और दुर्बल हो गया हूँ। ऋषि श्रृंगी कहते हैं, पंडित जी चिंता न करो, तुम्हारा जो भी प्रश्न है निसंकोच होकर मुझसे पूछो, अवश्य तुम्हारी समस्या का समाधान करूंगा। फिर माधव पंडित कहता है, हे गुरुदेव, कल मैंने अपने घर पर शिव चर्चा रखी तथा अनेक ब्राह्मणों को और भूखे लोगों को भोजन कराया। विधि पूर्वक भगवान शिव का पूजन किया। फिर मेरे द्वार के ठीक सामने एक बकरी और सांड आया। फिर दोनों मेरे घर के सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। सबसे पहले बकरी उस सांड से इस प्रकार से कहने लगी, हे स्वामी, आज जो घटना घटी उसे ध्यान से सुनिए। हमारे पुत्र के घर में ब्राह्मणों के भोजन के लिए जो दूध रखा हुआ था, उस दूध में एक सांप ने अपना जहर उगल दिया था, जिसे देखकर मुझे बड़ी चिंता होने लगी। इस दूध से भोजन बनने वाला था। अगर सभी लोग उस दूध को पी लेते तो उनकी मृत्यु हो जाती, इसलिए मैंने उस बर्तन से सारा दूध पी लिया। और जब बहू की दृष्टि मुझ पर पड़ी तो उसने मुझे खूब पीटा, जिससे मेरा रंग भंग हो गया। मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, इसी कारण से मैं लड़खड़ाते हुए चल रही हूँ और मुझे यह पीड़ा सहन नहीं हो रही है। बकरी की बात सुनकर वह सांड बहुत दुखी हुआ और वह खुद का वृत्तांत सुनाने लगा। हे प्रिय, अब मैं तुम्हें अपने दुख का कारण सुनाता हूँ। मैं पूर्व जन्म में इस माधव पंडित का पिता था। आज उसने सभी ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों को भोजन कराया, किंतु उसने मेरे सामने थोड़ी सी भी घास नहीं डाली और ना मुझे जल पिलाया। इसी कारण से मैं बहुत दुखी हो गया हूँ। फिर माधव पंडित कहता है, इस प्रकार से अपने माता पिता को बकरी और सांड के रूप में ऐसी बातें करते हुए देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ और मुझे रात भर नींद नहीं आई। हर क्षण मुझे चिंता सता रही है। मैंने कभी कोई पाप नहीं किया है, हमेशा ही मैंने धर्म के कार्य किए हैं, फिर भी मेरे माता पिता को ऐसे कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। इसी कारण से आज मैं आपके पास आया हूँ। कृपा आप अपनी योग शक्ति से पता करके मुझे बताइए कि किस कारण से मेरे माता पिता की ऐसी दुर्दशा हुई है और उनकी मुक्ति के लिए मुझे कौन सा कर्म करना चाहिए। फिर ऋषि श्रृंगी ध्यान लगाकर उस पंडित के माता पिता के पूर्व जन्म के कर्मों को देखते हैं और पंडित से कहने लगते हैं, हे पंडित, तुम्हारे माता पिता ने पिछले जन्म में घोर पाप किए हैं। इस पाप के कारण आज उनकी ऐसी दुर्दशा हुई है। फिर पंडित कहता है, हे गुरुदेव, किस पाप के कारण मेरे माता पिता की ऐसी दुर्दशा हुई है? कृपया विस्तार से बताइए, मैं जानना चाहता हूँ। फिर ऋषि श्रृंगी कहते हैं, हे पंडित, तुम ध्यान से सुनो। यह सांड तो तुम्हारे पिता है। यह पिछले जन्म में रामनगर के श्रेष्ठ पंडित रहे थे। इन्होंने एक दिन पूर्णिमा का व्रत करके भोजन किया था। पूर्णिमा के व्रत के दिन इसने दान धर्म भी नहीं किया। इसने अपने द्वार पर आए हुए भूखे को कभी भोजन नहीं खिलाया। इसने अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण भी नहीं किया। इसी पाप के कारण इस जन्म में सांड का रूप प्राप्त हुआ है। अब तुम्हारी माता के बारे में सुनो। तुम्हारी माता ने रजस्वला होते हुए भी भोजन बनाया। मासिक धर्म के दौरान ही इसने भगवान की पूजा की, तुलसी को जल चढ़ाया, उसने भगवान को भोग लगाया। इसी कारण से उसे महापाप लगा है। मासिक धर्म के दौरान स्त्री 3 दिनों के लिए अपवित्र हो जाती है। मासिक धर्म के दौरान स्त्री को पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। स्त्री को 3 दिनों में अपने बाल भी नहीं धोने चाहिए। इससे पति की आयु कम होती है। मासिक धर्म के दौरान पेड़ पौधों को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए।